हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लोकेशन का चैप्टर नंबर 469। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूं प्रिया, वेलकम टू प्रीमी कैन। चैप्टर की शुरुआत होती है जेक से, जो जा रहा है। तभी पीछे से कोई आ जाता है। तब जेक कहता है कि ओह, आप आ गए। पीछे कोई और नहीं, बोंगे चोई होता है। इसे देखकर जेक कहता है कि इतनी दोपहर में भी आप इतने सुंदर दिख रहे हैं। तब हम देखते हैं कि बोंगे चोई कहता है कि ऑफ कोर्स, जो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं उन्हें कभी भी कम नहीं दिखना चाहिए। वैसे तुम जा रहे हो जिनिंग पार्क को ढूंढने के लिए? तब जेक हाँ कहता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि बोंगे चोई एक कपड़ा जो जिनिंग पार्क का है वो जेक को देने लगता है। बोंगे चोई एक कपड़ा जेक को देता है जो कुछ और नहीं, एक हेयर बैंड है। बोंगे चोई इसके बारे में बताता है कि ये हेयर बैंड हमेशा मिस्टर जिनियंग पार्क के सर पर बंधा हुआ रहता था। ऐसा लगता है कि ये कपड़ा उनका सिंबल मार्क था। जब भी वो फाइट करते थे इस दुनिया को बचाने के लिए, ये कपड़ा हमेशा उनके सर पर हमेशा ही बंधा हुआ रहता था। एंड जब गैब्रियो किम की फीस्ट गैंग ने एक बहुत ही ह्यूज पावर को हरा दिया, उसके बाद फाइनली ये कपड़ा जिनियंग पार्क ने अपने सर से उतारकर मुझे दिया था। तब जे कहता है कि हो सकता है कि वो पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। तब ये बोंगे चोई कहता है कि हो सकता है, वैसे उन्होंने यही कहा था कि वो पीस बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि बोंगे चोई ये कह रहा है कि जब जिनियंग पार्क ने एक बहुत ही बड़ी लड़ाई जीती गैप्रियो किम की फीस्ट गैंग में उसके साथ, तब उसने ये कपड़ा निकाल दिया था शांति के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं कि जेक किम कहता है कि ओ, अगर आप ये मुझे दे रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मिस्टर जिनियंग पार्क को आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। तब बोंगे जोई कहता है कि ये कपड़ा तुम्हारी जरूर हेल्प करेगा, ये हेयर बैंड, इसे देखकर जरूर वो होश में आ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो अपने सेंसेस में नहीं होगा और वो तुम पर हमला भी कर सकता है। हम देखते हैं कि जेक किम इस हेयर बैंड को लेकर जाने लगता है। पीछे से बोंगे चोई सोच रहा है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त जिनियंग पार्क अपने होश में नहीं होगा, और जेक, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी उससे लड़ने की। तुम मुझसे फाइट अवॉइड नहीं कर पाओगे, वो तुमसे जरूर लड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो जेक, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि तुम मारे जाओ। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर जेक किम जिनिंग पार्क से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि अंकल आप क्या कर रहे हैं, मैं आपका जेक किम हूँ, गैप्रियो किम का बेटा जेक किम, आप मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? लेकिन जिनिंग पार्क, जो बिल्कुल भी होश में नहीं है, वो जेक किम को मारने की कोशिश करता है और कहता है कि ये देखो, ये है गैप्रियोन की फिस्ट, ये है गैप्रियोन का असली पंच जो तुमने इस वक्त फील किया है। हम देखते हैं कि जिनियंग पार्क बुरी तरह से जेक किम को मारता है और इसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ये कह रहा है कि मुझे इस तरह का दर्द पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ। तब जिनियंग पार्क कहता है कि यही होती है गैप्रियोन किम की असली फीस्ट, एकदम स्टडी, एकदम स्मूथ, जिसे लगने के बाद भी पता चलता नहीं है कि कितना दर्द हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि आगे जिनियंग पार्क गैप्रियोन किम के बारे में बताता है कि वो इंसान एकदम बोर्न टैलेंटेड था। वो बचपन से ही टैलेंट के साथ पैदा हुआ था और अपने टैलेंट के सहारे उसने कई सारे ऐसे इंसानों को हराया जो काफी टैलेंटेड थे। उसी की दम पर वो आगे बढ़ा था। तुम्हें पता है, खुद मैं भी उसके स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता था काफी वक्त तक, जबकि मैंने इतनी सारी फाइट लड़ी थी। लेकिन अगर मैं उसके स्टाइल को कॉपी करता तो मेरी हड्डियों का चूरा चूरा हो जाता, मैं मर भी सकता था। लेकिन काफी वक्त बाद मैं उसे कॉपी करने की कोशिश करने लगा। तुम्हें पता है, मैं उसकी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राई को ही कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जेकिम सोच रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये सचमुच गैप्रियोन किम है, उसकी फीस्ट है, ये मेरे डैड है गैप्रियोन किम। तब हम देखते हैं कि जेक किम फिर से जिनिंग पार्क को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे लाइटनिंग चोई ने भेजा है, यानी कि बोंगे चोई ने। अंकल, मैंने लाइटनिंग चोई के साथ मिलकर चार्ल चोई को पकड़ने का प्लान बनाया है, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता। आपको मुझे हेल्प देनी ही होगी, आपको होश में आना ही होगा। ये देखिए, ये हेयर बैंड, ये भी लाइटनिंग चोई ने ही मुझे दिया है और ये आप ही का है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे अंकल मेरी हेल्प जरूर करेंगे, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। होश में आइए अंकल, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन सचमुच मुझे आपकी जरूरत है। जेक फिर से कहता है कि अंकल आपको होश में आना ही होगा, फिर से वही मेरे अंकल बन जाइए। जिनियंग पार्क गैप्रियोन किम की फीस्ट गैंग के सबसे ताकतवर मेंबर, जल्दी से वापस आ जाइए। तभी हम देखते हैं कि जिनियंग पार्क जैसे ही उस हेयर बैंड को देखता है, उसे अचानक से सर में दर्द होने लगता है। उसे वही पीछे वाली सारी बातें याद आने लगती है। जेक को लगता है कि
सचमुच इसे ये कुछ याद आ जाएगा। और तब जिन पार्क को वो वक्त याद आता है जब इसने ये हेयर बैंड लाइटनिंग चोई को दिया था और ये भी कहा था कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीस मुझे मेंटेन करना है, मुझे शांति रखनी है। तब जिन पार्क इस हेयर बैंड को देखकर सोचता है कि हाँ, सचमुच ये वही हेयर बैंड है जो उस वक्त मैंने उस लाइटनिंग चोई को दिया था, लेकिन इसके पास ये कैसे? तब जेक किम को लग रहा है कि फाइनली अंकल की मेमोरी वापस आ चुकी है, लेकिन इसे बहुत ही बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब जिन पार्क इससे कहता है कि तुमने लाइटनिंग चोई के साथ क्या किया? मुझे याद है मैंने ये उसे दिया था, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये कैसे आ गया? मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं कि उसने तुम्हें ये दिया है? तुमने उसके साथ क्या किया है? बोल, तूने लाइटनिंग के साथ क्या किया है? तूने इतने सारे गंदे काम किए, तू भी तो उस चाल चोई की साइड में है और अब तू मेरी हेल्प चाहता है। इससे पहले भी तू कितने गलत चीजें कर चुका है और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू लाइटनिंग को भी मारने की कोशिश करना चाहता है। हाँ, तब जिन पार्क को ऐसा लग रहा था कि ये इंसान कोई और ही है, जेक किम नहीं है, और वो बोंगे चोई को भी मारने की कोशिश करना चाहता है, इसीलिए जिन इसे धमका रहा था। तब हम देखते हैं कि आगे जिन पार्क कहता है कि तुझे शर्म नहीं आ रही? तू मेरे सामने खड़ा है, क्या ये काफी नहीं था? तूने खुद अपने डैड को मार दिया, तुझे शर्म नहीं आती? हम देखते हैं कि जिन पार्क यहाँ पर ऐसा लगता है कि जेक को उसका बड़ा भाई समझने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि ये उसके बड़े भाई पर इल्जाम लगा रहा था कि उसी ने अपने डैड यानी कि गैप्रियोंग किम को मारा है। तो सचमुच क्या ये सच था कि जेक किम के बड़े भाई ने ही उसके खुद के डैड को मारा था, और शायद जेम्स ली जिसे हम दोषी समझ रहे थे उसने कुछ भी ना किया हो, चाल चोई बस उसका यूज कर रहा हो। तब जिन पार्क आगे कहता है कि तू नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे करने नहीं दूंगा, और ये फिर से जेक को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। तब जेक हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे शब्द उनसे ये हाल हो गया अंकल का, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे अपने डैड से नफरत हो रही है, आखिरकार उन्होंने क्या किया है? उधर जिनियन पार्क लगातार जेक पर अटैक कर रहा है कि मुझे तुझे मारना चाहिए था उसी वक्त, मुझे तुझे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे दर्द दूंगा, ऐसा दर्द दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि वो दर्द भी लास्ट तक रहेगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर जेक के मन में चल रहा था कि मैं सचमुच अपने डैड से नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे उनकी पावर चाहिए, उनकी वो स्ट्रेंथ मुझे वो दिखानी ही होगी। वो मैंने पहले कैसे किया था मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना वीक क्यों हूँ? मुझे सबको बचाना है, मुझे सबको बचाना ही होगा। जिन्यूंग पार्क तो अपने पागलपन में जेक टीम को कुछ और ही समझकर बुरी तरह से मारने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी पावर दिखा रहा था, अपने कई सारे अटैक्स इसने यहाँ पर दिखाए हैं कि जिन्हें ये परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जेक किम को जो सोच रहा है कि मैं इतना वीक कैसे हो सकता हूँ, मुझे कितने लोगों को बचाना है, अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर गिर गया तो मेरे होने का फायदा क्या है? मैं किसी को अगर बचा नहीं पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक शॉकिंग चीज यहाँ पर दिखाई जाती है जहाँ पर जिनियंग पार्क भी अटैक करते हुए अचानक से रुक जाता है। पहले तो ये पूरी फोर्स से जेक को मारने वाला होता है, लेकिन अचानक से ही ये रुक जाता है क्योंकि सामने जेक किम बिल्कुल गैप्रियोंग किम के स्टाइल में इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर अचानक से ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि जिनियंग पार्क मन में सोच रहा है कि हाँ, ये वही है, ये सचमुच वही है। जैसे ही जेक ये बात कहता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे टूट कर बिखर गया तो मेरे लोगों के साथ क्या होगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, उसी बात को सुनकर जिनियम को पुराना पास्ट याद आता है जहाँ पर गैप्रियोंग किम ने भी सेम बात इससे कही थी, और ये भी कहा था कि अगर मैं टूट कर यहाँ पर बिखर गया तो मेरे होने का फायदा ही क्या है, आंसर करो मुझे। तभी हम देखते हैं कि जिनियम को वो पास्ट याद आ रहा है जहाँ पर आगे गैप्रियोंग कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरे लोगों ने मुझे बीच में आने को नहीं कहा, लेकिन उन लोगों ने मेरी वजह से मेरी फीस्ट गैंग में अपनी जिंदगी को मेरे लिए रखा है, वो मेरे लिए ही काम कर रहे हैं और वो मेरी सारी जिम्मेदारी है, उन्हें मुझे किसी तरह से प्रोटेक्ट करना ही होगा, और मैं ऐसे टूट कर बिखर सकता ही नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी है। सो बेसिकली यहाँ पर गैप्रियों की उनके जज्बे को दिखाने की कोशिश की जा रही थी जहाँ पर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। इसी बीच में जिनियंग पार्क को अपना पास्ट याद आने लगता है और वो सोचने भी लग जाता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है। वो फाइनली उस स्टेट में पहुंच गया, उसकी स्टेट में ये कैसे पहुंच सकता है? तो सचमुच क्या ये वो कोई और पर्सन है? हाँ,
क्या ये वो तो नहीं, कहीं ये जेक तो नहीं? और इसे जेक का पास्ट याद आने लगता है जहाँ पर वो बचपन में इसकी तरफ भाग कर आता है और जिन्हें इसे कैंडी देने की बात कह रहा है। तब जेक कहता है कि अंकल, आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा कैंडी खाऊं, लेकिन मॉम ने तो मना किया है ना। तब जिनियन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें संभालूंगा। तुम्हारे जिनियन अंकल तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं जेक, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, तुम चिंता मत करो। और इस तरह से जिनियन को जेक फिर से याद आ जाता है। उधर जेक पूरी कोशिश से इसे मारने की कोशिश करने वाला था अपने डैड के ही स्टाइल में। तभी हम देखते हैं कि जिनियन पार्क को सारी चीजें याद आ गई हैं। वो इसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और कहता है कि जेक, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारे अंकल वापस आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि इतने ही देर में जेक हाथ उठा देता है, लेकिन बीच में ये रुक जाता है। तब ये जिनियन पार्क कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे अंकल होश में नहीं थे, मुझे माफ कर दो, मुझे तो तुम्हें बचाना चाहिए था, लेकिन मेरी बेवकूफियों की वजह से तुम मुश्किल में फंस गए, मुझे माफ कर दो। जे वो मैं हूँ जिसने गलती की है, वो मैं हूँ जिसे उसे बचाना चाहिए था, मुझे तुम्हारे डैड को बचाना चाहिए था, मुझे तुम्हें भी बचाना चाहिए था, मुझे सब कुछ करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे अंकल को माफ कर दो जेक। तब जेक चिल्लाता है कि आप क्या बात कर रहे हैं अंकल, आप सब जानते हैं क्या हुआ था मेरे डैड को, उनकी मौत कैसे हुई थी। इसी बीच में हम देखते हैं कि इंटरप्ट करने के लिए अलेक्जेंडर हवांग आ जाता है और कहता है कि जेक सर, मिस्टर जेक, आप क्या कर रहे हैं, जल्दी मेरे साथ चलिए, बहुत ही बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो गई है। तब जेक कहता है कि क्या हो गया। इसी बीच में जिनियंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, मैं इसे सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तब हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर फिर से चिल्लाता है कि ये सब, इन सब चीजों का टाइम नहीं है, मिस्टर जेक मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। तब जे कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, क्या हैंगयुअल बाइक अपनी टीम के साथ बीच में आ चुका है, क्या वो सबको पीटने की कोशिश कर रहा है। तब अलेक्जेंडर वांग कहता है कि नहीं मिस्टर जेक, हमारी टीम हार रही है क्योंकि बिग डैनियल वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, वो हमारी टीम को बुरी तरह से पीट रहा है। हैंगयुअल बाइक तो अभी तक आया नहीं है, बिग डैनियल हमारे साथियों को पीट रहा है, वो इन्हें हरा देगा, आप जल्दी चलिए यहाँ से। तब हम देखते हैं कि जे कहता है कि क्या सचमुच फिर से वो उसी स्टेट में है जैसा हमने पहले देखा था, हाँ। तब अलेक्जेंडर कहता है कि हाँ सर। तभी हम देखते हैं कि जेक यहाँ से जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे उसे संभालने की कोशिश करनी ही होगी, लेकिन जिनंग पार्क बीच में हाथ अड़ाकर कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ क्योंकि अब बारी मेरी है, तुम रेस्ट करो। जेक चिल्लाता है कि अंकल आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर नहीं जा सकते, वो इंसान अपने काबू में नहीं है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तब यहाँ पर जिनंग कहता है कि हाँ डेंजरस, तुम्हें पता है जेक, आज तक मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं रहा, कोई भी ऐसी फाइट नहीं रही है जो डेंजरस रही हो, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तब हम देखते हैं कि जेक फिर से चिल्लाता है कि कम से कम अंकल मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार वहां से जाने से पहले, क्योंकि वो इंसान सचमुच बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तब जिनिंग पर कहता है कि तुम इस वक्त भी बहुत ही बुरी हालत में हो, है ना, तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है ना जेक, और तुम भूल गए बच्चे जो मैंने तुमसे पहले कहा था, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे अंकल ने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था। तब हम देखते हैं वो प्रॉमिस जहाँ पर जिनिंग पार्क कहता है कि तुम्हारे अंकल हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे जेक। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिनिंग पार्क अपना वो हेयर बैंड बांध लेता है, वो रेड वाला, और उसे फिर से पुराने वाले स्टाइल में दिखाया जाता है जहाँ पर ये जेक से कहता है कि अब से मैं आ चुका हूँ, तुम्हारा अंकल जिनियंग पार्क, तुम्हारे अंकल तुम्हारी साइड में हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जेक। और हम देखते हैं कि जिनियंग पार्क खुद लड़ने के लिए जाने वाला है। तो अब आगे क्या होगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और कुछ चीज़ें पता भी चली। तो इस चैप्टर में जैसा कि जिनियंग पार्क ने कहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने डैड को मार दिया, जहाँ पर सबसे शॉकिंग ट्रुथ तो यही है कि क्या सचमुच जेक के बड़े भाई ने अपने खुद के डैड गैप्रियोन किम को मारा था, और यह सब उसने चार्ल्स चोई के कहने पर किया है क्योंकि वो भी एक इविल पर्सन था, जैसे कि इसकी मॉम ने भी कहा था अगर गैप्रियोन की कोई अच्छी साइड होती तो वो जेक होता, और अगर कोई बुरी साइड होती तो वो उसका बड़ा भाई, तो सचमुच वो बुरा ही रहा होगा जिसने अपने डैड को ही मारने की कोशिश की होगी पावर गेन करने के लिए, और इसीलिए चार्ल्स चोई का साथ भी दिया होगा। लेकिन यहाँ पर भी दो बॉडीज का सच कंप्लीट तरीके से बाहर नहीं आया है, और गैप्रियोन किम की कहानी भी अधूरी रह गई। अरे यार ये अलेक्जेंडर हवांग बीच में कहाँ से आ गया, बट जो भी हो
बिग डैनियल वर्सेस जिनयंग पार्क। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुनने में भी काफी धुआंधार लग रहा है। दोनों ही कमाल के फाइटर होने वाले हैं, जहां पर हमें पता चलेगा कि कौन जीतेगा, कौन सबसे दमदार है। बिग डैनियल जो बुरी तरह से पहले से पिट कर बैठा है, या फिर जिनयंग पार्क जो ऑलमोस्ट मेंटल स्टेट में ही रहता है। तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कहीं ऐसा ना हो कि फाइट करते करते बिग डैनियल से जिनिंग पार्क की मेमोरी फिर से इरेज हो जाए और वो गैप्रियन किम का सच बताया ही ना। खैर जो भी होगा बहुत ही मजेदार होगा, धुआंधार होगा, लेकिन होगा नेक्स्ट चैप्टर में। सो गाइस तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।